हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ कौन है? एकदम जानदार, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल, कड़क राजीव मिश्रा। तो आज किस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं? देखिए, आईपीएल आप सबका फेवरेट जो टूर्नामेंट है, मेरा फेवरेट, राजीव का फेवरेट, वापस से शुरू हो रहा है। यानी 17 मई से शुरू हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी राजीव क्या गच्चा दे जाएंगे? देखिए, गच्चा तो नहीं, यहाँ सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बन गए थे। जब युद्ध का माहौल कहीं पे भी होता है तो आप आदमी की पहली प्रायोरिटी होती है कि घर पहुंच जाए। तो खिलाड़ियों ने भी वही किया कि उनको घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो रुके, जिनको फेथ था इंडियन जो सिक्योरिटी है कि वो उनको कुछ नहीं होगा, तो वो खिलाड़ी रुके भी। लेकिन अंत में देखिए, टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि 17 तारीख से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और पूरा जो शेड्यूल था एज इट इज वो 17 तारीख के ऑनवर्ड्स शुरू हो जाएगा जी। तो ये अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, रिप्लेसमेंट्स क्या होंगे और तमाम चीजें होंगी। लेकिन जो खिलाड़ी गए हैं, मैं तो गुजारिश करूंगा कि वो आए और दोबारा से आईपीएल खेले, क्योंकि जो 4 में आईपीएल का वो जब तक मैच विनर्स नहीं है, बड़े खिलाड़ी नहीं है, तो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आए और वो टीम के साथ जुड़े अपने। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे किसी बहाने या बीच में कोई लीक छोड़ देते हैं तो बीसीसीआई ने एक नियम बनाया है नया, यानी वो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, 2 साल का बैन भी लग सकता है। और बहुत सारे जो जानकारी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स ऐसे हैं जो थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको बीसीसीआई को इस तरह का स्टेप उठा लेती है? देखिए पंकज जी, इसके 2 रीजन है ऑस्ट्रेलिया का आनाकानी करने में। एक तो उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके लिए उनका कैंप एक लगना है, और दूसरा रीजन है कि 15 घंटे ट्रैवल करके गए हैं वो वाया सिंगापुर खिलाड़ी पहुंचे, और इमीडिएट आपको एक दिन के बाद फिर वापस चल दो वहां से 15 घंटे। WTC जो है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड हो सकते हैं। हाँ, वो भी एक बड़ा रीजन है ऑस्ट्रेलिया। और ये बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पे छोड़ दिया है, जो उनका बोर्ड है कि वो तय कर ले कि अपने जो खिलाड़ी हैं वो जिनको आप WTC के लिए ले जाना चाहते हैं, उनको छोड़ के अगर कोई आके टीम के साथ ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है कि परमिशन देता है नहीं। दूसरा, जो आपने कहा फाइन की बात, वो जानबूझकर हैरी ब्रुक्स ने छोड़ा था बीच टूर्नामेंट में, इसलिए उन पर फाइन लगा और बैन लगा। अभी जो हालात हैं वो सर्कमस्टेंसेस बीसीसीआई को पता है। बीसीसीआई इसके लिए बहुत थोड़ा सा कहते हैं ना कि बहुत नरम दिल के साथ देख रही है इसको, और उन्होंने बोर्ड पे छोड़ दिया, खिलाड़ियों पे छोड़ दिया कि अगर उनको लगता है सही है और यहाँ पे सिक्योर है, सेफ है, तो फिर वो आ जाए, नहीं तो फिर वो उनका बोर्ड तय करेगा कि खिलाड़ियों को भेजना है। बहुत सारे नाम जो मुझे संभावित प्लेयर्स ऐसे लग रहे हैं जो नहीं खेल सकते हैं, उनमें अगर मैं सही हूं तो आप बताइए। तो मिच स्टार्क है, दिल्ली कैपिटल्स की एकदम जान है बॉलिंग की। उसके अलावा जोश हेजलवुड, कंधे पे चोट भी थी। आरसीबी की एक तरह से धुरी वो है, जबरदस्त गेंदबाजी वो कर रहे हो, क्या खतरनाक बॉलिंग वो करते हैं। उसके अलावा पैट कमिंस कप्तान ही है SRS के, उनका नाम है। ट्रेविस हेड का नाम है। पहले जोश इंग्लिश का भी नाम आ रहा था, लेकिन शायद वो उनको रोक लिया है। तो हाँ, तो ये खिलाड़ी जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कप्तान ही है पैट कमिंस। देखिए, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड की बात करें पंकज भाई, तो वो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी टीम ऑलरेडी बाहर है। जो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और जिन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसा कि आपने नाम लिया मिचेल स्टार्क का, दिल्ली एकदम बॉर्डर पे है जहां से वो हर मैच उनको जीतना है क्वालिफाई करने के लिए। और ऐसे में मिचेल स्टार्क का ना होना, जो इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे दिल्ली के लिए, तो वो कमजोर करता है दिल्ली को। जोश हेजलवुड एक और ऐसे गेंदबाज जिन्होंने अपने दम पर गेंदबाजी डिपार्टमेंट को संभाला आरसीबी के लिए, और आरसीबी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है। तो ये तो बहुत बड़ा झटका है इन 2 टीमों के लिए, जिनके 2 मेन बॉलर्स, जोश हेजलवुड की बात करें 18 विकेट पंकज भाई, पर्पल कैप की रेस में बहुत आगे चल रहे थे वो। अब सडनली, क्योंकि एक तो कंधे में चोट तो उनको थी, लेकिन जब जैसी यहाँ पर हालात थोड़े बिगड़े तो वो इमीडिएट रवाना हो गए ऑस्ट्रेलिया। अब वहां से आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और तब और मुश्किल हो जाता है जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक संकेत मिले कि मे भी उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्क्वाड में डाला जाए। और स्क्वाड में डालने का मतलब ये कि आपको कैंप वहां पे जो ऑर्गेनाइज होता है, आपको कैंप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस वजह से, और मिचेल स्टार्क का आना भी इसीलिए मुश्किल है कि एक तो उनके मैनेजर ने साफ कर दिया है, मतलब वो जेन्युइन। और मिचेल स्टार्क के मैनेजर ने जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, उन्होंने कहा कि मिचेल स्टार्क दोबारा नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा सेटबैक दिल्ली और आरसीबी, वेरी बिग सेटबैक फॉर दिल्ली कैपिटल्स। अच्छा, कुछ और प्लेयर्स हैं जैसे जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, जेकब बेथेल, ये गए थे लेकिन शायद यूएई गए थे। तो ये संभावित खिलाड़ी जो वापस लौटेंगे, अच्छी बात है। उसके अलावा साउथ अफ्रीकन गैंग जो है पूरा, उसमें ट्रिस्टन स्टब्स हैं, मार्को येंसन हैं, और कागिजो रबाडा हैं, और लुंगी एनगिडी हैं। ये वी आर होपफुल दैट दे विल कम बैक। हाँ, इनको आना भी चाहिए। देखिए, खास तौर से मार्को येंसन की आप बात कर लें, या गुजरात के लिए बटलर जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए वो अपने अपने टीमों के मैच विनर्स है। आप नहीं, किसी भी हालत में फ्रेंचाइज तो यही चाहेगा, चाहे उनको चार्टर्ड प्लेन भेज के बुलाना पड़े। इससे पहले भी इंसिडेंट हुए हैं जब चार्टर्ड प्लेन से टीमें आई हैं, खिलाड़ी आए हैं, तो वो चाहेंगे। गुजरात टाइटंस तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, वो हाथ फैला के उनका स्वागत करेगी, उनका
इस्तेकबाल करेगी, क्योंकि बटलर ने जो बैटिंग करी है नंबर 3 पर, वो जो ट्रायो हम सब लगातार बात कर रहे थे, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और बटलर का जो ट्रायो है, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। और वो नहीं चाहेंगे कि ट्राई को छेड़ा जाए, क्योंकि गुजरात बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस बार टूर्नामेंट जीतने की, और बटलर का होना इसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा जो खिलाड़ी का आप जिक्र कर रहे थे, मार्को एंसन का, पंजाब के लिए, पंजाब भी शानदार क्रिकेट खेला और मार्को एंसन ने बड़ा कंट्रीब्यूशन बॉलिंग और बैटिंग दोनों में किया है। और क्या मैच धर्मशाला में पहुंचा हुआ था पीक पर एकदम। जी। तो ये सब वो खिलाड़ी जो स्टार अट्रैक्शन है, जो मतलब यहाँ आएंगे तो लोग देखने आते हैं। बिल्कुल। अब मैं एक ऐसे खिलाड़ी का नाम लूंगा जिसने अपने खेल से हमें इतना इंप्रेस किया, हमारे देश का नहीं है लेकिन कमाल, और अब मैं उनको भारत में बहुत ज्यादा देखता हूं, वो है रिकी पॉन्टिंग। ये जो वापसी है प्लेयरों की या रोके रखने की जो कोशिशें हैं, वो रंग लाई। कितने नंबर्स देते हैं आप रिकी पॉन्टिंग? देखिए, बहुत बहुत सराहना की जानी चाहिए रिकी पॉन्टिंग की, कि यहाँ पे जब हालात बिगड़े और उनको इमीडिएट पता चला कि नहीं, 2-3 दिन के बाद जब वो यहाँ पे थे, जब ट्रेन से लाया गया धर्मशाला से, टीम दिल्ली लाई गई, तो यहाँ पे खबर आ गई थी कि मे बी टूर्नामेंट रिशेड्यूल हो सकता है 1 हफ्ते में। तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को रोका कि आप रुको, पहले फाइनल डिसीजन आ जाए फिर आप जाओ, और यहाँ पे आप सिक्योर है और सेफ है। तो ये दर्शाता है, और ये शायद बड़ा सिग्नल भी है उन खिलाड़ियों के लिए जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया नहीं आना चाह रहे हैं आईपीएल में। ये उनके लिए संदेश है हमारी तरफ से भी, और रिकी पॉन्टिंग ने जो बड़ा जेस्चर दिखाया वो बहुत काबिल तारीफ बात है, क्योंकि अपने खुद तो रुके, जॉश इंग्लिश को रोका उन्होंने, स्टोइनिस को रुकने को कहा, उनकी टीम में एक और यंगस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, उनको रोका उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा जेस्चर था, और बहुत तारीफ की बात है कि हेड कोच है और वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे कि नहीं यार, आप सिक्योर हैं, आप सेफ हैं, आप यहाँ पे रहिए। और ये भी चाह रहे थे कि पंजाब इतने दिनों के बाद क्वालिफाई करने जा रहा है, जब से 2008 से टूर्नामेंट चल रहा है, वो नहीं चाह रहे थे कि पंजाब का बैलेंस किसी भी तरह से खराब हो। अच्छा, ये बताइए मुझे, जिस लेवल पर आकर मैच रुका था उस दिन धर्मशाला में, तो पंजाब लग रहा था कि उस दिन जीतने वाली है क्योंकि वो जिस तरह की बल्लेबाजी प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या ने की थी। तो आप जरा ये बताइए कि अब वो वापस से दोबारा वो मैच होगा, तो रूल क्या कहता है? क्या अगर 1-2 दिन में होता तो शायद वहीं से जिस बॉल पे खत्म नहीं, फ्रेश स्टार्ट होता है। देखिए, T20 में ये बहुत रेयर है जब तक बारिश खलल न डाल रही हो। हाँ। अगर आपके ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जब मैच अबेंडन कर दिया जाता है या रद्द होता है, तो फिर फ्रेश स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। हाँ। तो वो टॉस भी नया होगा, अब टीम भी नहीं बना सकते हैं, तो एडवांटेज दिल्ली कैपिटल्स हो गया। अब तो होएगा ही। देखिए, अब ये तो एक तरह का रूल है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये बड़ा सीरियस कंसर्न है जो हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अगर ये विदेशी खिलाड़ी नहीं आए तो आपका रिप्लेसमेंट कौन से होंगे? बिल्कुल, तो आप जरा रिप्लेसमेंट पे हम बात कर लें तो क्या बहुत सारे जो बेंच स्ट्रेंथ होती है किसी भी टीम की, जो पीछे बैठे हुए खिलाड़ी होते हैं, क्या उनको मौका मिल सकता है और हमारे जो देसी खिलाड़ी हैं वो विदेशी की जगह रिप्लेस हो सकते हैं? देखिए, 2-3-4 जो फ्रेंचाइज हैं, अब वैसे मैं देख रहा हूँ ज्यादा खिलाड़ी हैं नहीं विदेशी जो वापस नहीं लौट, लेकिन वो पंकज भी इतने क्रूशियल जगह पे खेलते हैं कि वो हर मैच खेल लेते हैं। आपकी अब मिड स्टार्क की रिप्लेसमेंट कहां से लाएगा? कहां से ले आएंगे? अब एक लेफ्ट आर्म सीमर आप ढूंढने जाइए, और लेफ्ट आर्म सीमर जितने इंडिया में अवेलेबल है वो हर आरसीबी हेजलवुड कहां से लाएगा? हेजलवुड कहां से लाएगा? और वो एक्सपीरियंस आप कहां से लाएंगे? वो जो स्किल है दोनों के पास, हाथ में जो भगवान ने हुनर दिया है, वो सबके पास तो होगा नहीं। लेकिन आपको अब उसके मैचिंग, वही जैसे मुंबई इंडियंस में बुमराह विदाउट बुमराह एकदम क्या हालत थी, और बुमराह है तो देखिए डाउन और डाउन साइड अप हो जाता है, पूरा मामला चेंज हो गया है। तो अब आपको इंडिया में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बचे हुए मैचेस अगर बाहर के खिलाड़ी आने तो बताइए ना, दिल्ली कैपिटल्स में बताइए मिड स्टार्क के लिए तो बहुत मुश्किल ये है कि वो जो इंडिया में अवेलेबल 23 गेंदबाज हैं उनको देखना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में किसने अच्छा किया है। हाँ। आप उनको रिप्लेसमेंट ले आए, मे भी उनके स्क्वाड में लेफ्ट आर्म सीमर्स हो, फिर फ्रेंचाइजी ने बाय किसको किया है वो। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बैलेंस को बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज होगा इन टीमों के लिए, क्योंकि प्लान भी हमेशा तैयार होता होगा, रखना चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ भी क्योंकि इंजरी भी तो होती है। जब ऑक्शन होता है तो आपको एक प्लेयर के बदले पीछे एक प्लेयर आपको रखना पड़ेगा। संजू सैमसन गए, नहीं था उनके पास, देखिए रिप्लेसमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। अब वो ध्रुव जुरेल को उन्होंने खिलाया, लेकिन ध्रुव जुरेल की क्वालिटी और संजू सैमसन क्वालिटी में बड़ा फर्क है। तो वो आपको कहते हैं ना, मैच करके रखना बहुत जरूरी है। हेजलवुड जो चोट लगी थी कंधे पे, वो वैसे ही उनके बारे में कल मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे कोचेस हैं उनसे बात करी, और उन्होंने बताया कि देखिए, अगर आप कंटिन्यूअस क्रिकेट खेल रहे होते तो वो आईपीएल खेल के दिन जाके अपनी सर्जरी या जो व्हाटएवर कराते, क्योंकि वो इंजेक्शन वगैरह लेके खेल रहे थे। वो जो ब्रेक आया वो स्टिफनेस आ जाती है। आप फिर अगर रेगुलर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, अब आके वापस आके उसी रिदम के साथ बॉलिंग करना, जब आप हफ्ते 10 दिन के गैप में आएंगे, जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी हेजलवुड के लिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी शोल्डर जो है जो उसमें थकान है, चोट है, और उसके बाद 10-15 दिन हिला ही नहीं है बिल्कुल, अब आके सीधे गेंदबाजी करनी है। तो ये तेज गेंदबाजों के लिए समस्या होती है, और ट्रैवल एक सबसे बड़ी समस्या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए ट्रैवल करके आना जाना है।
और ये जो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हुए, इस तरह का कोई इंसिडेंट आपको पहले भी याद है क्या? नहीं, बहुत पहले देखिए टेस्ट मैचेस में हुआ था, श्रीलंका पाकिस्तान गई थी, फिर वहाँ स्टेडियम में ही अटैक कर दिया था आतंकवादियों ने और फिर पूरी टीम को वहाँ से आना पड़ा। ये हुआ एक आध बार। पूरा टूर्नामेंट हमारा भी शिफ्ट हुआ एक बार, याद होगा आपको, 2009 या 10 की बात, 9 की बात है, जब इलेक्शन की वजह से साउथ अफ्रीका ले जाना पड़ा था पूरा टूर्नामेंट। तो ये होता है ये, लेकिन यहाँ तारीफ करनी चाहिए एक तो पहले बीसीसीआई की, इतनी जल्दी उन्होंने चीज़ें रेक्टिफाई कर ली, शेड्यूल भी बना लिया। हाँ, फाइनल थोड़ा सा आगे ज़रूर गया, लेकिन ओवरऑल बहुत कमाल का जो है बीसीसीआई का जो स्ट्रक्चर बनाया है और जिस तरह से आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने काम किया, वो बहुत काबिल तारीफ है। अच्छा, ये बताइए कि एक आखिरी सवाल है मेरा, कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं असर डालेगा विदेशी खिलाड़ी जिन्होंने देखा कि एकदम अनयूजुअल से सर्कमस्टेंसेस हुए, अचानक से जाना पड़ गया, मैच अबंडन हुआ, मैच अब दोबारा से शुरू होंगे और कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है? आप ये जानना चाह रहे हैं सबसे कमजोर टीम कौन सी हो जाएगी और किसको ताकत मिल गई है? देखिए, मेरे लिए तो लग रहा है कि अगर बटलर नहीं आते तो गुजरात को बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़े मैच विनर में, मैच विनर के हिसाब से। नहीं, मेरा सवाल नहीं समझा। मेरा सवाल ये है कि खिलाड़ियों के जहन में जब वो खेल रहे होंगे ग्राउंड में, कहीं ना कहीं वो डर और वो रहेगा, या खिलाड़ी होता है? बड़ा चालाकी के साथ अगर आप देखिए ना, वेन्यूज जो चुने गए वो सारे बॉर्डर से दूर है। तो ये एक अच्छा काम किया बीसीसीआई ने, ऐसी जगह रखा ताकि आप बेखौफ क्रिकेट खेल सके। ये ना कोई मिसाइल गिरने वाली है, ना गोला गिरने वाला, वो होता है जहन में। देखिए, तो अब जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, उनके लिए बताइए कि अब ये जो टूर्नामेंट जहां रुका था वहां से अब नया तरीके से शुरू होने जा रहा है 17 मई से, तो वही मुकाबला जबरदस्त होने वाले हैं और मजा आने वाला है, पूरा मजा आने वाला है। लेकिन 3 टीमों के लिए मुझे लग रहा है बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी। तीनों के मेन दिल्ली है, उनमें दिल्ली नंबर 1 पे है, क्योंकि मिचेल स्टार्क नहीं है, आरसीबी है, उनके पास जोश नहीं होंगे, और जॉस बटलर अगर नहीं आते हैं तो फिर गुजरात के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये 3 जो है टीमें उनको, और मार्को एंसन पंजाब के लिए, ये 4 अगर प्लेयर नहीं आते हैं तो इनका जो कहते हैं सब्स्टिट्यूट ढूंढना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन सारे। चलिए, फिर भी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो आईपीएल जहां रुका था और अब जो शुरू होने जा रहा है 17 मई से, जोरदार, लाजवाब, बेमिसाल मुकाबले होंगे और बहुत आनंद आने वाला है, लुत्फ आने वाला है, कवरेज हमारी लगातार कड़क क्रिकेट जारी रहेगा। राजीव मिश्रा और पंकज भार्गव के साथ फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।